एक छोटे गांव के किनारे ईमा और जैक नामी बहन भाई रहते थे। ईमा समझदार और निडर थी, जबकि जैक शरारती लेकिन दिलेर था। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था और अक्सर वो गांव के करीबी जंगल में घूमने जाया करते थे। जंगल से कुछ फासले पर एक पुरस्कार किला था, जिसे साइम का किला कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि यह किला जादुई है और जो भी इसमें जाता है कभी वापस नहीं आता। ईमा और जैक ने गांव के बुजुर्गों से किले की कहानी सुनी। एक बूढ़े शख्स ने बताया, यह किला एक जादूगर का था जो लोगों को उनके इम्तिहानात के जरिए परखता था। जो लोग सच्चाई, बहादुरी और ईमानदारी से किले के राजों को समझते वो इनाम पाते, लेकिन जो नाकाम होते वो हमेशा के लिए किले का हिस्सा बन जाते। ये बात सुनकर ईमा और जैक का तजस्सुस बढ़ गया। जैक ने कहा, हम भी किले के राजों को जानने की कोशिश करेंगे। ईमा ने सोचा कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके दिल में यकीन था कि अगर नीयत सच्ची हो तो कोई खतरा उनका रास्ता नहीं रोक सकता। एक रात जब चंद आसमान पर पूरी आब ताब से चमक रहा था, ईमा और जैक किले की तरफ रवाना हुए। जंगल घने दरख्तों से भरा हुआ था और रास्ते में अजीब व गरीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक पुराना दरख्त बोलने लगा, रुको, किले की तरफ जाने वालों को एक मुश्किल रास्ते का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? ईमा ने एतमाद से कहा, हम तैयार हैं। दरख्त ने अपनी शाखें हटा दी और एक खुफिया रास्ता सामने आया। किले में दाखिल होते ही एक बड़ा दरवाजा नजर आया, जिस पर लिखा था, जो सच्चाई का रास्ता चुनेगा वही आगे बढ़ सकेगा। दरवाजे के नीचे दो रास्ते थे। एक रास्ता रोशन और आसान दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा अंधेरा और मुश्किल। जैक ने कहा, आसान रास्ता लेते हैं। लेकिन ईमा ने कहा, हमें अपनी नीयत पर भरोसा करना होगा। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। इन्होंने मुश्किल रास्ता चुना और वहां से गुजरे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। किले के अंदर एक के बाद एक कमरे का सामना हुआ। पहला कमरा, बहादुरी का इम्तिहान। कमरे में एक पल था जो टूटने वाला लग रहा था। नीचे एक गहरी खाई थी। पल के दरमियान एक सुनहरी चाबी लटक रही थी। जैक डर गया, लेकिन ईमा ने हिम्मत दिखाई और एहतियात से चाबी हासिल की। चाबी पल के पार मौजूद एक दरवाजे को खोलने के लिए थी। दूसरा कमरा, ईमानदारी का इम्तिहान। कमरे में एक जादूगर नमूदार हुआ और बोला, यहाँ दो खजाना हैं, एक तुम्हारे लिए और दूसरा गांव के लोगों के लिए। अगर तुम खुदगर्ज बने तो किला तुम्हें सजा देगा। ईमा और जैक ने सोचा और गांव के लोगों के लिए खजाने का इंतखाब किया। जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम इम्तिहान पास कर चुके हो। तीसरा कमरा, दोस्ती का इम्तिहान। ये कमरा सबसे मुश्किल था। कमरे में एक जादुई दरख्त था जिसने कहा, सिर्फ एक ही शख्स यहाँ से बाहर जा सकता है। फैसला करो कि कौन होगा। जैक ने कहा, ईमा जा सकती है क्योंकि वो ज्यादा समझदार है। लेकिन ईमा ने कहा, हम दोनों साथ जाएंगे चाहे कुछ भी हो। उनकी दोस्ती ने दरख्त को मुतासिर किया और दरवाजा खुल गया। आखिर में दोनों बहन भाई किले के मरकजी हाल में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा तख्त था जिस पर एक पुराना जादूगर बैठा था। जादूगर ने कहा, तुमने अपनी नीयत, बहादुरी और दोस्ती के जरिए तमाम इम्तिहानात पास कर लिए हैं। ये खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक नियति के लिए करना। कहानी का अखलाकी सबक, ईमा और जैक गांव वापस आए और खजाने से एक स्कूल, अस्पताल और पानी के लिए कुआं बनवाया। इन्होंने सबको बताया कि सच्चाई, बहादुरी और दूसरों की मदद करना जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम नेक नियति, ईमानदारी और बहादुरी से बड़ी मुश्किलात को अबूर कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ ला सकें।